हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो मैं बहुत सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर बना रहा हूं, मगर बहुत प्यार से बना रहा हूं। वाणी में मेरे आपको सीरियसनेस दिखेगी, मगर अंदर जो मेरे मन के अंदर है वो आप सबके प्रति बहुत बहुत प्यार है। और आज की वीडियो मैं पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट के ऊपर बना रहा हूं, यानी कि लव, प्यार, प्रेम। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं, और कहीं ना कहीं शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि इंसान को प्रेम पूर्ण होना चाहिए, फुल ऑफ लव होना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी में से लव झलकना चाहिए, आपकी वाणी में से लव झलकना चाहिए। और हम इसको मेडिटेशन की अवस्था के साथ भी जोड़ देते हैं कि जब हम मेडिटेशन करें तो इतने हल्के हो जाएं कि हम दुनिया के हर इंसान के साथ, हर चीज़ के साथ, यानी कि अपना जो भी एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के साथ हम प्रेम पूर्ण हो जाएं। प्रेम ये कहने को तो एक सब्जेक्ट है, मगर अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो हमें जाना पड़ेगा काफ़ी पीछे, यानी कि शास्त्रों की तरफ, पुराणों की तरफ। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसी वजह से मैंने कहा वीडियो का सब्जेक्ट या मेरी वाणी आपको बहुत सीरियस लगेगी, क्योंकि सब्जेक्ट सीरियस है मगर मन में बहुत प्यार है, क्योंकि सब्जेक्ट मन का है। प्यार तो होना ही चाहिए। अब जब प्यार की बात आती है, लव की बात आती है, तो ये तो मन से, यानी कि चंद्रमा से ही संबंधित सब्जेक्ट है। ये बात कंफर्म है कि ये चंद्रमा का सब्जेक्ट है। अगर हमें चंद्रमा को लव के साथ रिलेट करना है तो हमें कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज, जो कुछ पुरानी कहानियां हैं, उनको याद जरूर करना पड़ेगा। अब जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं, आप कोई भी रोमांटिक किताब उठा के देख लें, उसमें यह कहा जाएगा कि लवर्स आपस, लवर्स यानी प्रेमी और प्रेमिका, इंग्लिश में देयर इज वन वर्ड लवर। मगर आपको मालूम है कि इंग्लिश कंप्लीट लैंग्वेज नहीं है, हिंदी या संस्कृत ये बहुत कंप्लीट लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका कब मिलते हैं? उनके लिए मिलने का सबसे बढ़िया समय बताया गया है कि वो पूर्णिमा की रात को मिलते हैं। अब आप देखिए, पूर्णिमा की रात, एक तो चंद्रमा है ही रात का सब्जेक्ट, और दूसरा पूर्णिमा की रात को प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं। ये तो हुई पहली बात। उसके बाद अगर हम कृष्ण के साथ जो पुरानी स्टोरीज हमें अवेलेबल हैं वो मिलती हैं कि राधा और कृष्ण वो शरद पूर्णिमा को ही मिला करते थे। देखिए, यहां भी रात और पूर्णिमा यानी कि संबंध चंद्रमा के साथ ही आता है। चंद्रदेव, चंद्रमा, मून, ये कहीं ना कहीं प्रेम के प्रतीक हैं। और अगर ये प्रेम के प्रतीक हैं तो हम अगर इनकी कहानियों से समझने का प्रयास करेंगे तो ये सब्जेक्ट और ये जो प्लेनेट है चंद्रमा, इसको हम बहुत क्लियरली या बहुत डिटेल में जाके समझ पाएंगे कि चंद्रमा एक्चुअल में है क्या, और प्यार और या प्रेम का चंद्रमा के साथ क्या संबंध है। अब हम थोड़ा सा कथाओं की ओर चलते हैं। सबसे पहली कथा जो हमें मिलती है कि चंद्रमा की अपनी तो एक पत्नी थी, मगर फिर भी क्योंकि चंद्रमा मन है, मन बहुत भटकता है, तो प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थी, जिनको हम नक्षत्रों के रूप में जानते हैं। ये 27 की 27 कन्याएं जो थी, यहाँ भी चंद्रमा रोजाना जाता था और उन 27 नक्षत्रों को उसने अपनी पत्नी बना रखा था। अब आप देखिए, ये भी क्योंकि पत्नी बनाना या किसी से रिलेशन बनाना, ये भी प्रेम का ही संबंध है। बिना प्रेम के तो हम किसी से संबंध बना ही नहीं सकते। तो अपनी पत्नी के होते हुए भी
चंद्रदेव अगर 27 कन्याओं के साथ प्रेम संबंध बनाता है तो कहीं ना कहीं प्रेम का सब्जेक्ट चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। ये तो थी पहली बात। मगर यहाँ पर क्योंकि महीना जो हम लेते हैं, महीना क्योंकि 30 दिन का होता है और नक्षत्र 27 हैं, मगर ये एक दिन से थोड़ा सा ऊपर का सब्जेक्ट होता है। मगर दर्शकों, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, ये 27 नक्षत्र फीमेल नक्षत्र हैं जिनके पास चंद्रमा जाता है। मगर जो 28वां नक्षत्र है अभिजीत, वो पुरुष नक्षत्र है, वो अकेला मेल नक्षत्र है। अब आप देखिए, तो अभिजीत का भी इस प्रेम संबंध में रिलेशन बनता है, तभी ये मंथ पूरा होगा, तभी दोनों पक्ष कंप्लीट होंगे। अब बात आई पक्ष की। ये पक्ष क्या है? आप सब जानते हैं, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, ये दो चीजें हमें पता है। अब इसका भी संबंध चंद्रमा से है। अगर हम पौराणिक कथाओं की ओर जाएंगे तो वहां पर ये कथाएं मिलती हैं कि जब 27 नक्षत्रों के साथ चंद्रमा ने प्रेम संबंध बना लिए और ये 27 की 27 कन्याएं जो थी, ये प्रजापति दक्ष की बेटियां थी। मगर इनमें से सबसे जो खूबसूरत बेटी थी वो थी रोहिणी। अब मन है, मन तो खूबसूरती के पीछे जाता है, तो चंद्रमा जो वैसे भी प्रेम का प्रतीक है, उसने मैक्सिमम टाइम रोहिणी के साथ बिताना शुरू कर दिया। तो बाकी जो 26 कन्याएं थी, उनको उससे जेलसी होनी शुरू हो गई। उन्होंने अपने फादर से शिकायत की कि इस तरह करके चंद्रमा ये गलत व्यवहार हमसे कर रहा है, आप चंद्रमा को समझाइए कि सभी कन्याओं के साथ वो बराबर समय व्यतीत करें। अब बाप के लिए तो देखिए सभी बेटियां बराबर हैं, सो उसने चंद्रदेव को बुलाया, चंद्रदेव को बुला के समझाया। मगर समझाने के बावजूद भी चंद्रमा के बिहेवियर में रत्ती भर फर्क नहीं आया। उसका रोहिणी के साथ टाइम ज्यादा बिताने का वो जो क्रम था वो एज इट इज चलता रहा। इससे प्रजापति दक्ष थोड़े से गुस्से हो गए। अब जब वो गुस्से हो गए तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा, टीबी हो जाएगी। क्षय रोग टीबी होता है कि तुम्हें टीबी हो जाए। सो ये प्रेम के साथ एक ये जो गुस्से वाली और शाप वाली स्टोरी है, ये भी साथ में ही जुड़ गई कि उसे टीबी हो जाएगी। अब शुरू में तो कोई फर्क नहीं हुआ चंद्रमा के व्यवहार में, मगर जब उसको ये क्षय रोग आना शुरू हुआ तो चंद्रमा की जो रोशनी थी, जो चंद्रमा की खूबसूरती थी, वो धीरे धीरे क्षय होने लगी, यानी कि कम होने लगी। अब चंद्रदेव वो भी घबरा गए। अब उनकी मित्रता किससे थी? इंद्रदेव से थी। सो उन्होंने इंद्रदेव के साथ संबंध बनाया कि इंद्रदेव मेरी सहायता करो, और इंद्रदेव उनको ले गए शिव जी के पास। क्योंकि आप देखिए, हर प्रॉब्लम का निदान तो शिव जी के पास ही होता है। अब जब शिव जी के पास वो गए तो शिव जी ने उसे बताया कि आप इस तरह उपासना करो, इस तरह आराधना करो, तपस्या करो, तब आपका ये जो शाप है ये कम हो जाएगा, आप दोबारा से अपने उसमें आ जाओगे। सो जब उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी तो धीरे धीरे चंद्रदेव का जो प्रकाश था, जो उनकी खूबसूरती थी, वो दोबारा से वापस आनी शुरू हो गई। सो यहीं से ये पक्ष बन गए, यानी कि जब उनको श्राप मिला, श्राप से चंद्रमा अंधेरे की ओर चला गया, यानी कि क्षय हो गया, डिसेंडिंग मून यहाँ से बन गया। सो ये कौन सा पक्ष हुआ? ये बन गया इनका कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष के बाद जब शुक्ल पक्ष आया, वो वहाँ पर तपस्या, आराधना, परमात्मा के लिए भक्ति वहाँ पे वो थी। उसमें जब वो गए तो फिर अंधेरे से प्रकाश की ओर गति शुरू हो गई और दोबारा से शुक्ल पक्ष बन गया। सो 15 दिन का ये जो रास्ता है, फ्रॉम शुक्ल पक्ष टू कृष्ण पक्ष एंड फ्रॉम कृष्ण पक्ष टू शुक्ल पक्ष, ये यहाँ से चंद्रमा के प्रेम संबंधों के बारे में हमें समझने में
काफी आसानी होती है। ये तो थी एक स्टोरी। अब आप यहां पर और देखिए चंद्रमा का जो प्रेम के साथ संबंध है। देखिए अपनी बीवी, फिर 27 नक्षत्र, अभी भी प्रेम खत्म नहीं हो रहा। अब आप पुरानी कथाओं में जब हम जाते हैं तो प्रेम इतना ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ दर्शक इसके ऐसे भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये नेगेटिव कैरेक्टर की तरफ भी इंडिकेट करता है, मगर आप उन चीज़ों को बीच में रखने के बजाय अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रेम पे ही फोकस करोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि मन का संबंध प्रेम के साथ कैसे है। अब दूसरी कथा मैं आपको बता देता हूँ, और वो कथा आपने सुनी है, मैंने भी पिछले वीडियोस में काफ़ी बताई हुई है। वो कथा क्या है कि जब चंद्रमा का मन नक्षत्रों से भी और आगे तारों की ओर चला गया, तो तारा जो है, तारा ये बृहस्पति की वाइफ थी। बृहस्पति देवगुरु, जुपिटर की वाइफ थी। अब जुपिटर तो थे भी वृद्ध, जुपिटर का ध्यान धार्मिक अनुष्ठानों की ओर ही ज़्यादा रहता था। सो तारा उनसे खुश नहीं थी, क्योंकि उनके पति उनको समय नहीं देते थे। उनका ध्यान प्रभु की ओर, आराधना की ओर, धार्मिक अनुष्ठानों की ओर ज़्यादा था। सो तारा को चंद्रमा अपने साथ भगा कर ले गए। जब बृहस्पति को पता लगा तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया, क्योंकि वो देवगुरु थे। उन्होंने गुस्से में आकर देवताओं के अनुष्ठान करने बंद कर दिए। सो इसका इम्पैक्ट इंद्रदेव पर हुआ। इंद्रदेव ने चंद्रमा को समझाया कि भाई ये देवगुरु की वाइफ है, आप इनको वापस कर दो। मगर चंद्रमा का मन तब तक प्रेम में आ चुका था, सो उन्होंने वापस नहीं किया। सो दोस्त होने के बावजूद चंद्रमा और इंद्रदेव में आपस में युद्ध हुआ, और उस युद्ध का नतीजा क्या हुआ कि चंद्रमा को तारा को बृहस्पति यानी देवगुरु को वापस करना पड़ा। वापस तो तारा आ गई, मगर जब आके तारा ने बताया कि वो गर्भवती है यानी प्रेग्नेंट है, तो बृहस्पति को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया तारा को कि जो तुम्हारा बच्चा पैदा होगा वो बच्चा नपुंसक पैदा होगा। और वो जो नपुंसक बच्चा है वो आप देखिए, आप सब जानते हैं, वो क्राउन प्रिंस, सबसे खूबसूरत बच्चा मरकरी, यानी कि वो आपकी बुद्धि है। अब आप देखिए यहाँ पर भी चंद्रमा का संबंध पुरुष और प्रकृति के साथ होता हुआ दिखाई देता है। नपुंसक, देखिए चाहे वो नपुंसक है मगर है पुरुष, तो प्रकृति से पुरुष और पुरुष से प्रकृति प्रेम में ये रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। सो जब हम पौराणिक कथाओं की ओर जाते हैं तो चंद्रमा का हमें वो रूप दिखाई देता है जो हर औरत के प्रति आसक्तिपूर्ण है, बहुत ज़्यादा प्रेमपूर्ण है। और जब हम इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास एक तो देखिए चंद्रमा है जो जिसका संबंध सेकंड हाउस से है या फोर्थ हाउस से है। सेकंड हाउस में आप जानते हैं चंद्रमा एक्सॉल्टेड है, फोर्थ हाउस उसका अपना घर है। मगर क्या ये जो प्रेम पूर्ण संबंध हैं ये सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस के ही हैं? सेकंड हाउस को तो हम मानते हैं कि वो कुटुंब का भाव है, फैमिली का भाव है, बच्चे का भाव है, मतलब क्योंकि उसमें कुटुंब है। फोर्थ हाउस हम माता के साथ लेते हैं। सो माता के साथ जो प्रेम हो सकता है या किसी लड़की के साथ प्रेम हो सकता है, इन दोनों प्रेम की क्वालिटी या प्रेम के कैरेक्टर में भी फर्क है। सो चंद्रमा का यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर भी दिखाई देता है कि फोर्थ हाउस में चंद्रमा माता के रूप में है और सेकंड हाउस में अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो एक प्रेमी के रूप में भी है। मगर ये तो बात है बहुत सुपरफिशियल। अब जब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाकर या गहराई में जाकर सोचने का प्रयास करते हैं तो हमें पता लगता है कि अगर हम बात करें तो औरत की,
तो एस्ट्रोलॉजी में औरत को प्लैनेट वीनस के साथ एसोसिएट किया गया है। अब वीनस के भी दो ही घर हैं, सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस। मगर अब आप देखिए, वीनस एग्जॉल्टेड है 12th हाउस में। सो ये एक मिस्ट्री है जहां से हमें प्रेम संबंधों के बारे में सोचना पड़ेगा। और जब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और गहराई में जाएंगे, यानी कि नक्षत्रों के पास जाएंगे, तब हमें इनका सॉल्यूशन निकालना आसान दिखाई देता है। अब आप देखिए, चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं। चंद्रमा के नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण। रोहिणी, हस्त और श्रवण, चंद्रमा के तीनों नक्षत्रों में एक खास चीज मिलती है। वो खास चीज क्या है? जो किसी भी नक्षत्र के 4 पद होते हैं, चंद्रमा के चारों पदों में से 2 पद, सेकंड और फोर्थ। अब आप देखिए, कहीं ना कहीं वो ही चीज हमें दिखाई देगी, सेकंड और फोर्थ। सेकंड पद का लॉर्ड जो है वो वहां पर वीनस है, और चंद्रमा के नक्षत्रों के फोर्थ पद का लॉर्ड चंद्रमा ही है। अब आप देखिए, कहां पर चंद्रमा और वीनस का संबंध बन गया सेकंड पद में, और फोर्थ पद में चंद्रमा का चंद्रमा से ही संबंध बन गया। ये मिस्ट्री को थोड़ा सा क्लियर करता है। मिस्ट्री को और आगे क्लियर हम करते हैं तो वीनस के नक्षत्रों पे भी एक बार दृष्टि जरूर डाल लें, तब हमें और आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। अब वीनस के भी 3 ही नक्षत्र हैं। कौन कौन से हैं? भरणी है, पूर्व फाल्गुनी है और पूर्वाषाढ़ है। अब भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़, इन तीनों नक्षत्रों में अगर आप देखोगे तो किसी भी पद की लॉर्डशिप चंद्रमा के पास आपको नहीं मिलेगी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो थर्ड पद है वो वीनस के पास ही है, यानी कि वीनस में वीनस की ही लॉर्डशिप मिलेगी। वीनस में वीनस की लॉर्डशिप का मतलब तो हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि वहां पर फीमेल एलिमेंट या फीमेल हार्मोन ही हमेशा बढ़ गया। अब मेल हार्मोन के लिए जब तक चंद्रमा नहीं आएगा तब तक वो प्रेम संबंध तो स्थापित नहीं हो सकता। प्रेम संबंध को स्थापित होने के लिए देखिए, चंद्रमा अब अपने आप से तो प्रेम कर नहीं सकता। प्रेम करने के लिए हमें दूसरा चाहिए, और दूसरा जब हम मतलब देखते हैं तो दूसरा प्रेम संबंध चंद्रमा का बनेगा तो वीनस के साथ ही बनेगा, क्योंकि इन दोनों की एक नेचुरल एफिनिटी भी है। तो जब हम नक्षत्रों के पास जाते हैं तो हमें चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब हम वीनस के नक्षत्रों पे निगाह डालें तो भरणी तो फर्स्ट हाउस का नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी 5th हाउस का नक्षत्र है, और पूर्वाषाढ़ 9th हाउस का नक्षत्र है। ये तो 159 आ गया। यहां पर तो सन जुपिटर, यानी कि ये आपकी आत्मा का ही मूल त्रिकोण है। तो यहां पर वीनस आपको आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक आनंद देता हुआ दिखाई देगा, यानी कि यहां पर वीनस का संबंध आपकी आत्मा से आ जाता है। मगर जब हम देखते हैं चंद्रमा के नक्षत्रों में, तो चंद्रमा के नक्षत्र, अब जब हम बात करते हैं, पहला नक्षत्र चंद्रमा का है रोहिणी, वो सेकंड हाउस का है। अब आप देखिए, वो सेकंड हाउस का है, और उसके बाद जो दूसरा नक्षत्र है वो है हस्त, वो 6th हाउस का नक्षत्र है, और श्रवण 10th हाउस का। ये तीनों नक्षत्रों को हम कहीं ना कहीं काम हाउसेस भी कह सकते हैं। और यहां पर देखिए, नक्षत्र के चारों पद सेम प्रोफाइल या सेम कैरेक्टर लेकर नहीं बैठे हुए। सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्रों में भी सिर्फ सेकंड पद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन प्रेम संबंधों को बनाने के बारे में। मगर अब चंद्रमा के पास तो देखिए लॉर्डशिप 4th हाउस की भी है। 4th हाउस यानी कि चंद्रमा अब वहां पर माता का रोल देता हुआ दिखाई देता है, यानी जब प्रेम
शारीरिक क्रियाओं के बाद, इंटरकोर्स के बाद बच्चे में परिणत हो जाएगा, तो वो ही प्रेम जो है बच्चे को माता के रूप में जाता हुआ दिखाई देता है। वो ही चंद्रदेव 4th हाउस में वो माता का रोल ले लेता है। अब आप देखिए, चंद्रमा के अगर आप कैरेक्टर को समझने का प्रयास करोगे तो वहां पर आपको पुरुष प्रधान तो ये है ही, मगर इतना प्रेम अंदर आ जाता है कि यहां पर पुरुष को प्रकृति बनते हुए समय ही नहीं लगता। तभी तो ये जो डायलेमा है या जो जर्नी है पुरुष से प्रकृति की तरफ और प्रकृति से पुरुष की तरफ, यहीं से कंप्लीशन होती हुई दिखाई देती है। इसी वजह से ऋषियों ने 27 नक्षत्र फीमेल बनाए और सिर्फ एक ही नक्षत्र उन्होंने बोला अभिजीत, और वो भी पूरा नहीं बोला। यानी कि इस तरह हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारी प्रकृति है ये पुरुष प्रधान नहीं है, ये फीमेल ही प्रधान है। प्रकृति ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेल सिर्फ वहां पे प्रजनन का कार्य करता हुआ दिखाई देता है, और ये कार्य अब आप देखोगे, हम कहते हैं ये थोड़ा सा शास्त्रों में कुछ अलग तरह की जैसे डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं, क्योंकि एक तरफ हम वीनस को फीमेल के रूप में देखते हैं और दूसरी तरफ वीनस का एक्चुअल नाम शुक्र है। शुक्र क्या है? शुक्राणु है। तो जब शुक्र शुक्राणु के रूप में आपको दिखाई देता है तो वो मेल कैरेक्टर भी दिखाई देता है, मगर उसी शुक्राणु में 3/4% वहां पर भी फीमेल प्रधान ही है। सो मेल जो पोर्शन है, ये मेल पोर्शन प्रकृति में बहुत कम है, ज्यादा फीमेल पोर्शन ही। इसीलिए जो ये प्रेम की बात हम कर रहे थे, प्रेम का संबंध मन से है, प्रेम का संबंध चंद्रमा से है, और जब प्रेम यानी कि चंद्रमा और वीनस ये इकट्ठे होते हैं तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये संबंध यहाँ पर शारीरिक बनता है। ये बड़ी अजीब बात मतलब है जो समझ में आती है। मतलब मून और वीनस का संबंध ये शारीरिक एक्ट यानी कि संसर्ग की तरफ, इंटरकोर्स की तरफ जाता हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो वीनस है, वीनस कहीं ना कहीं फिजिकल कैरेक्टर से संबंधित हो जाता है कि जब मन और फिजिकल वीनस इकट्ठे होंगे तो ये इंटरकोर्स की संभावना है। मगर जब चंद्रमा और चंद्रमा ही इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब वहां पर अब आप देखिए, मेल एक तरफ मेल चंद्रमा है, एक तरफ फीमेल चंद्रमा है, दोनों कैरेक्टर्स हैं, हम हार्मोन्स भी कह सकते हैं इसको। तो ये हार्मोन्स जब इकट्ठे होते हैं मगर इसकी परिणति प्रेम में आती है। तभी आप देखिए, जब हम किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो सबसे पहले क्या है, हमारी आसक्ति आती है उसमें। आसक्ति के बाद ही प्रेम उपजता है। प्रेम उपजने के बाद ही वो जो फिजिकल एक्ट है वो कहीं ना कहीं वो वीनस के साथ संबंधित हो जाता है, और मगर उसके बाद दोबारा से फिर चंद्रमा यानी कि मन वो फिर माता के रूप में भी दिखाई देता है। अब आप देखिए, चंद्रमा की डेवलपमेंट मन से शुरू हुआ, मन से प्रेम उपजा, प्रेम के साथ प्रेयसी आ गई यानी कि बिलवेड आ गई, प्रेमिका आ गई, और वहां से जो प्रेम उपजा वो एक बच्चे के रूप में आया, और वहां से वो ही प्रेम प्रेमिका से एक माता के रूप में चला गया। अब आप देखिए कैसे कंप्लीशन हुई, और माता ये एक अल्टीमेट आनंद की अनुभूति है। अब यहां पर आप देखिए, जब आनंद की अनुभूति है तो वहां पर संबंध आत्मा के साथ ही आया। जब वीनस के नक्षत्रों में हम देखते हैं, वीनस के नक्षत्रों में आत्मिक आनंद ही है। चंद्रमा के नक्षत्र में हमें मानसिक आनंद भी है, हमें शारीरिक आनंद भी है।
दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि ये भी कॉन्सेप्ट है कि हम प्रेम को कैसे समझें, और जब प्रेम की बात आएगी